बड़ी खबर और एक और बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं, पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के अंदर हलचलें तेज हो चुकी है, खलबली मच गई इस एक्शन के बाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक अलर्ट मोड पर आ गया है और पाक पीएम से मिलने के लिए पाक सेना चीफ पहुंच गए हैं। बड़ी खबर है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक अलर्ट मोड पर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ से मिलने के लिए पाक सेना चीफ पहुंच गए हैं और बातचीत हो रही है कि अब भारत के इस एक्शन का जवाब किस तरह से दिया जाए। हम तो हालत में ही नहीं है। ऐसा एक्शन भारत ने ले लिया है कि हमारे आतंकवादी, जिन्हें वहां पर मौलाना के नाम से संबोधित किया जाता है, जिन्हें वहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है, जिन्हें साहब कहकर संबोधित किया जाता है, उन्हें कैसे बचाया जाएगा। सुरक्षित स्थानों पर तो भले भेज दिया हो, लेकिन कैसे भारत के इस एक्शन से हम बचेंगे, ये चर्चा शायद इस वक्त हो रही है। सीधे वॉर रूम में आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवालिका इस वक्त वॉर रूम से मौजूद है। किस तरह की तैयारियां और अभी तक क्या कुछ हुआ है वो जल्दी से आपको बताते हैं। शिवालिका, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया जया। तो इस वक्त हम मौजूद है वॉर रूम में और तमाम ऑपरेशन सिंदूर में जो भी कदम उठाए गए हैं उसकी टाइमलाइन हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या हुआ। रात को 1:05 से किस तरह से शुरुआत हुई, आप देखिए, आप ग्राफिक्स के जरिए पीओके में आतंकी ठिकानों पर जो स्ट्राइक की गई उसकी शुरुआत होती है रात 1:05 से 25 का। वो खौफनाक मंजर था पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। भारत सेना ने 1:50 पर हमले की पुष्टि की थी, यानी पूरी दुनिया को, पूरे देश को पता चला कि यहां पर एक बड़ा कदम उठाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और जानकारी आप तक पहुंचाने की। रात 2 बजे क्या हुआ? रात 2 बजे पाक के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी के हालात हुए और इमरजेंसी घोषित कर दी गई। रात 2 बजे यानी पाकिस्तान की रूह कांप गई थी, खास तौर पर आतंक के आकाओं की रूह कांप गई थी उन हमलों से। इसीलिए रात को 2 बजे जब पूरा देश सो रहा था तब भारत ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी। रात 2:30 बजे क्या हुआ? पाक ने एलओसी पर सीज फायर तोड़ दिया, जो कि कोई नई बात नहीं है। पिछले 12 दिनों से ही सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान करता आ रहा है और अलग अलग ठिकानों पर फायरिंग कर रहा है। रात 3:02 पर लाहौर सियालकोट एयरपोर्ट पर 48 घंटे यहां पर बंद कर दिए, सारे फ्लाइट्स बंद कर दी गई, आने जाने वाले तमाम यात्रियों को रोक दिया गया। तो पठानकोट, माफ करेगा, सियालकोट और लाहौर में एयरपोर्ट बंद कर दिए गए 48 घंटों के लिए। आगे बढ़ते नजर डालते हैं कि आगे क्या हुआ। 3:10 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हमले को लेकर बयान सामने आया, यानी इंटरनेशनल लेवल पर एक खलबली मच गई कि आखिरकार भारत ने ऐसा क्या कदम उठाया जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उसके बाद क्या हुआ? रात 3:15 पर यानी 3:15 बजे अजीत डोभाल, जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी चीफ, अमेरिकी विदेश मंत्री की बातचीत उनसे हुई है। तो देखिए, अजीत डोभाल और साथ ही साथ विदेश मंत्री की बातचीत हुई है एस जयशंकर के बीच। और ये वो पूरी टाइमलाइन है जो हम रात 1:05 से लेकर आपको बता रहे हैं। रात 3:20 पर लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। तो ये वो पूरी हमले की टाइमलाइन थी 1:05 से अब तक की, जो आपके लिए जानना जरूरी था। ओवर टू यू जया। तो रात 1:05 से ऑपरेशन शुरू होता है और 3:20 तक ऑपरेशन चलता है और महज 25 मिनट के अंदर 24 अलग अलग जगहों पर टीम पहुंची, 9 ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए और ऐसी हालत पाकिस्तान की कर दी है कि शायद अब वो भारत पर रिटेलिएट करने से पहले भी 10 बार सोचेगा कि अगर हमने हमला कर दिया तो हमारा क्या हश्र होगा। ये पाकिस्तान को याद रखना होगा। शरद जी, बिल्कुल।